नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में दिए गए बयान पर अब सीएम गहलोत ने पलटवार कर दिया है। सीएम गहलोत ने कहा है कि मोदी का स्टेटमेंट दुर्भाग्यपूर्ण है। देश किस दिशा में जा रहा है ये किसी को नहीं मालूम। अविश्वास का माहौल है कि ये हमारा आरोप है, उल्टा हम पर ही बोल रहे हैं। हम गांधी के संदेश पर चलते हैं, हम त्याग बलिदान करना चाहते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि मजदूरों को भड़काने का काम क्या हम करेंगे? मजदूर कितने सड़कों पर मर गए, क्या आंकड़े हैं उनके पास? हम अपेक्षा करते हैं कि विचारधारा की लड़ाई है और आज देश में अघोषित इमरजेंसी है। गहलोत ने कहा है कि हमारी तो सरकार चली गई इमरजेंसी के बाद। मोदी जैसे प्रधानमंत्री अगर कहेंगे कि हमारी कमियों को एक्सपोज करेंगे, क्या यही काम है? सीएम ने कहा कि असेंबली आ रही थी, आगे चुनाव भी आ रहे हैं। और वहीं हंगामे के बीच जोधपुर नगर निगम उत्तर ने करीब 688.08 करोड़ रुपए का बजट पास कर दिया है। निगम दक्षिण ने सोमवार को 465.50 करोड़ का बजट पेश किया था और उत्तर ने दक्षिण से 222.58 करोड़ रुपए का विकास से ज्यादा खर्च करेगा। बताया जा रहा है कि उत्तर नगर निगम का जो बजट है उस बैठक में हंगामे के साथ ही बैठक शुरू हुई। कांग्रेस भाजपा ने पार्षद आमने सामने हो गए और सदन में निमाज हवेली का मुद्दा गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सोलंकी ने निमाज हवेली के मुद्दे को उठाया तो सदन का माहौल गर्म हो गया है। पार्षद वेल में आ गए और एक दूसरे को अपने स्थान पर बैठने का प्रयास करने लगे। पार्षद शहाबुद्दीन ने जोश दिखाते हुए पार्षदों पर तंज कसा। पार्षद सोलंकी ने निमाज हवेली पर उस पर चल रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाकर कमेटी बनाने की मांग की है। इस पर एक सप्ताह में कमेटी बनाने का महापौर कुंती देवी देवड़ा ने आश्वासन दिया है। निर्माण कार्य पर रोक की बात पर भी महापौर बोली कि निर्माण नहीं चल रहा है, जबकि क्षेत्रीय पार्षद वर्तमान स्थिति के पोस्टर लेकर सदन में आए और तस्वीरों में निर्माण कार्य संचालित होने की बात कही गई। इस पर महापौर बोली कि मामला राज्य सरकार के अधीन है। नेता प्रतिपक्ष लक्ष्मी नारायण सोलंकी निमाज हवेली का मामला उन्होंने उठाया और निमाज हवेली के पोस्टर लाकर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। रोक लगाने के बावजूद काम कैसे चल रहा है का सवाल उठा। सीओ और मेयर को घेरा गया और उनसे जवाब मांगा गया है। साथ ही मेयर ने कहा कि यह मामला राज्य सरकार के अधीन है, वहां जांच चल रही है और कमेटी बनाने पर दबाव बनाया गया, जिस पर मेयर ने एक हफ्ते में कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है। साथ ही कंस्ट्रक्शन को रोकने की बात पर महापौर ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। इस पर सदन में हंगामा शुरू हो गया। तो वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने एक बार फिर से पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सरकार में भागीदारी देने की बात उठाई। राजनीतिक नियुक्ति में हो रही देरी पर भी पायलट ने सवाल उठाए। कहा कि मैं बहुत बार बोल चुका हूं, इसे बार बार रिपीट करवाना क्यों चाहते हो? दोबारा इतना कहना चाहता हूं कि मेरी और सबकी व्यक्तिगत राय है कि जिन लोगों ने पार्टी के लिए काम किया है उन्हें पुरस्कृत करना पड़ेगा। पायलट ने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को हम मंत्री या बड़े पद नहीं दे सकते, लेकिन उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। कार्यकर्ताओं के अंदर जोश बना रहेगा। साथ ही 19 और 20 महीने के बाद चुनाव होने ही हैं और ये चुनाव जीतना बहुत जरूरी है। 30 साल से यहाँ सरकार रिपीट नहीं हो पाती। भाजपा कांग्रेस का क्रम बना हुआ है और हमें उस परिपाटी उस क्रम को तोड़ना है। सोनिया गांधी और हमने पिछले 2-3 महीने से आप देख रहे होंगे उस दिशा में कुछ सही कदम उठाए। जब 2023 का चुनाव होगा तो इस बार कांग्रेस जीतेगी। सचिन पायलट पहले भी कई बार कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देने की बात उठा चुके हैं। एक बार फिर से पायलट ने वही बात उठाई है। पायलट ने इशारों में राजनीतिक नियुक्तियों में हो रही देरी पर सवाल भी उठा दिए। सरकार बने 3 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ऐसे में कई पद ऐसे हैं जहां पर दूसरी बार नियुक्तियां हो जाती, लेकिन कांग्रेस में खींचतान की वजह से राजनीतिक नियुक्तियों में लगातार देरी हो रही है। और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान के विरोध में अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। सीकर में पूनिया के शव यात्रा निकाली गई तो वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। ऐसे में पूनिया का कांग्रेस पार्टी के लिए दिया गया बयान उनकी घटिया मानसिकता को दर्शाता है। सीकर कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष सुनीता चौधरी गिठाला ने यह बताया है कि सतीश पूनिया ने कांग्रेस पार्टी के लिए कहा था, कांग्रेस भाजपा के जूते के बराबरी नहीं कर सकता।
ये बयान पुनिया की घटिया मानसिकता को दिखाता है। सुनीता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा से महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं। पुनिया को अपने इस बयान के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से माफी मांगनी चाहिए। पुनिया के बयान के विरोध में शव यात्रा डाक बंगला से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची। पुनिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंक कर कहा कि वहां महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं।